नमस्ते छात्राओं, मैं दायमा सर। आज हम देखेंगे प्रश्न संग्रह 1.2। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन से समुच्चय समान और कौन से नहीं है, यह कारण से देखेंगे। ए यह इस प्रकार का समुच्चय है कि x बराबर 3x माइनस 1 बराबर -2। बी यह ऐसे प्राकृत संख्या का समुच्चय है कि x न तो अभाज्य है न ही संयुक्त भाज्य है। और तीसरा सी x यह ऐसे इसमें x यह 2 से छोटी संख्या है। तो पहले का हल देखेंगे। 3x बराबर -1 बराबर 2, 3x बराबर 3, x बराबर 1। इसका हल किया है, इसको हल किया है, दूसरे कुछ नहीं है। बी ये जो लिखा हुआ है इसको सूची पद्धति में लिखा है। बी बराबर भी क्या आता है आंसर 2 से अभाज्य मतलब न अभाज्य है न भाज्य मतलब 1, और 2 से छोटी मतलब यहाँ भी क्या आएगा सी बराबर बोलो हाँ 1, यानी ए बराबर 1 आया, बी बराबर 1 आया, सी बराबर भी 1 आया। इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं समुच्चय ए के सारे घटक समुच्चय बी और समुच्चय सी में है, यानी ए बराबर सी बराबर। अब रिक्त समुच्चय, ये ऐसे ए का समुच्चय है कि ए यह 0 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब बोलो भला मुझे ए 0 से छोटी संख्या हो सकती है क्या, रहती है क्या? प्राकृत प्लस वाली, आंसर क्या आएगा? नहीं, कोई संख्या नहीं होती। इसका मतलब है क्या? नहीं। इसलिए वो कोई एक भी घटक आता है क्या उसमें? नहीं। ए यह रिक्त समुच्चय कैसा लिखते हैं? ऐसा। दूसरा है बी यह ऐसे एक्स का संख्या है कि एक्स वर्ग बराबर 0। अब एक्स वर्ग बराबर 0 मतलब एक्स बराबर 0, बी बराबर 0। फिर ये रिक्त हुआ क्या? रिक्त समुच्चय नहीं, उसमें घटक है 0। फिर निम्नलिखित समुच्चय कौन से सीमित और असीमित या अनंत समुच्चय? 10 से छोटी है और प्राकृत संख्या, इसका मतलब ख़त्म हो रहा है। इसका मतलब ख़त्म हो रहा है ना? मतलब जो ख़त्म होता है उसे सीमित कहते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये गिन सकते हैं, इसे सीमित समुच्चय कहते हैं। अब यह दूसरा है बी यह ऐसे y का समुच्चय है कि y यह -1 से छोटी है बराबर है, गिन सकते हैं। -2 -3 -4 -5 डैश कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, इन्हें भी गिन, यानी हम टोटल नहीं गिन सकते। इसका मतलब ये असीमित है। आपकी पाठशाला के कक्षा के 9वीं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। यहाँ आपके पाठशाला के कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या गिन सकते हैं। सीमित समुच्चय। पूर्ण संख्या का समुच्चय नहीं गिन सकते, डैश आता ही है, शुरुआत में ही हमने देखा है, गिन नहीं सकते, इसे अनंत समुच्चय। अब वेन आकृति के बारे में जानेंगे। वेन आकृति में समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए बंदिस्त स्वरूप में लिखा जाता है। जॉन वेन ने इन्वेंट किया है। ए पीला ए, हरा बी, तो दोनों का मिलकर क्या हुआ? नीला ए। वो जहाँ वहाँ जो एक चिन्ह है उसे हम प्रतिच्छेदन का चिन्ह कहते हैं, वो आगे आएगा आपको। इन्होंने तर्कशास्त्र संभाव्यता के आधार पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। चलो हम निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा वेन आकृति समझ लेंगे। ए एक समुच्चय है 1 2 3 4 5, जिसको एक राउंड में लिखा है, सर्कल में लिखा है 1 2, किधर भी कोई भी अंक किधर भी लिखना, उसे क्या कहेंगे? वेन आकृति में लिख दिया। फिर दूसरा 10 -10 से छोटी है और 0 से, यानी माइनस, फिर सबसेट उप समुच्चय ए और बी दो समुच्चय है। बी का प्रत्येक घटक ए का भी घटक है तो समुच्चय बी को ए का उप समुच्चय, यानी आप छोटा और एक बड़ा समुच्चय, छोटे के पूरे घटक बड़े में हो। अब ए यहाँ पर लिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक समुच्चय लिया गया है। दूसरा लिया है 2 4 6 8। अब आप बोलिए बी के पूरे घटक ए में है कि नहीं? है।